दीपावली की पूजा हमें कैसे करनी चाहिए, आइए जानते हैं। पूजन के लिए किसी चौकी अथवा कपड़े के पवित्र आसन पर गणेश जी के दाहिने भाग में माता लक्ष्मी को स्थापित करना चाहिए। पूजन के दिन घर और पूजन स्थल को भी साफ कर लेना चाहिए। स्वयं भी पवित्र होकर श्रद्धा भक्ति पूर्वक स्थिर लग्न में पूजन करना चाहिए। सबसे पहले पूर्व या उत्तर की ओर मुंह करके आचमन पर पवित्रीकरण मार्जन प्राणायाम कर अपने ऊपर तथा पूजा सामग्री पर जल छिड़के आसन शुद्ध और स्वस्ति पाठ कर हाथ में जल अक्षत आदि लेकर पूजन का संकल्प करें। संकल्प वाक्य पढ़कर जल अक्षत आदि गणेश जी के समीप छोड़ दें। फिर गणेश जी का पूजन करें। प्रत्येक देवता की पूजा में ध्यान, पूजन तथा नमस्कार ये 3 क्रम होते हैं। इनका ध्यान रखते हुए पूजन करनी चाहिए। कलश पूजन। कलश के नीचे गेहूं रखें। कलश में पानी, घास, आम के पत्ते, चावल, सुपारी आदि डालें। फिर ढक्कन रखें। ढक्कन में चावल रखें। फिर लाल कपड़े में नारियल लपेटकर ढक्कन पर रखें। रोली से स्वास्तिक बनाएं। कलश वरुण देव का प्रतीक है। बोलते ही वरुणाय नमः बोलते हुए वरुण देव का षोडशोपचार पूजन करें। नवग्रह पूजन। कलश की ओर एक मुट्ठी चावल से नवग्रह की प्रतीक 9 ढेरियां बनाएं और फिर ओम नवग्रहेभ्यो नमः मंत्र बोलकर षोडशोपचार पूजन करें। श्री महालक्ष्मी पूजा। देवी लक्ष्मी की प्रतिमा को स्नान कराएं। अब देवी लक्ष्मी को उठाकर एक थाली में रखें और पंचामृत के साथ पानी से स्नान कराकर फिर पानी से साफ करें। मूर्ति को पोंछकर वापस उसी जगह पर कलश के पीछे रखें। अब मूर्ति पर हल्दी कुमकुम को चावल के दोनों के साथ चढ़ाएं। देवी के गले में माला पहनाएं। कुछ गेंदे के फूल और बेलपत्र अर्पित करें। मिठाइयों और नारियल का भोग लगाएं। प्रतिमा या मूर्ति के सामने कुछ मिठाइयाँ, फल, पैसे और सोने के आभूषण रखें। ओम महालक्ष्मी नमः इस मंत्र से षोडशोपचार पूजन करें। कुबेर पूजन। गल्ले के डिब्बे में तिजोरी में आत्म स्वास्तिक लिखकर कुबेर स्थान पूजन करें। ओम कुबेराय नमः इस मंत्र से षोडशोपचार पूजन करें। 7 हल्दी की गांठें, साबुत धनिया, 5 कमल गट्टा, सिक्का, चांदी या सोने का कुबेर स्थान पर रख दें। माँ काली और सरस्वती की भी पूजा करें। किसी पात्र में 11, 21 या उससे अधिक दीप जलाकर महालक्ष्मी के समीप रखकर उस दीप का ओम दीपावल्ये नमः इस नाम मंत्र से षोडशोपचार द्वारा पूजन करें। दीप का पूजन कर संतरा, ईख, पानी फल, धान का लावा आदि चढ़ाएं। धान का लावा खील गणेश, महालक्ष्मी तथा अन्य देवी देवताओं को भी अर्पित करें। अंत में कपूर तथा घी की बत्ती जलाकर आरती करें। इन वस्तुओं का भी पूजन करें।